कोरोना महामारी के एक बार फिर से पैर पसारने के चलते पूरे देश में हालात काफी चिंताजनक होते जा रहे हैं। देश का ऐसा कोई कोना नहीं बचा जो उक्त बीमारी से अछूता हो। हर जगह महामारी अपने पैरों की आहट गुंजा रही है और रोज बड़ी तादाद में कोरोना से लोग मौत के गाल में समाते जा रहे हैं। कुछ ऐसे ही हालात धार जिले में भी नजर आए, जहां अब तक कोरोना के दूसरे अटैक में 300 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं और जिला चिकित्सालय में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। हमारी लापरवाहियों के चलते धार जिला प्रशासन के तमाम प्रयासों के बाद भी स्थिति सुधरने का नाम नहीं ले रही, जिसके चलते प्रदेश के अनेक जिलों के तर्ज पर धार में भी जिला प्रशासन ने आज शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन लागू कर दिया, जिसमें आवश्यक वस्तुओं की खरीदी बिक्री के अलावा बाकी सभी चीजों पर रोक रहेगी, जिसको लेकर आज पुलिस ने लॉकडाउन का पालन कराने को लेकर धार नगर में फ्लैग मार्च निकाला और लोगों को लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने का संदेश दिया। इस दौरान शाम 6 बजे से पहले बाजार में काफी हलचल देखी गई और भारी भीड़ भी उमड़ रही थी, लेकिन शाम 6 बजे के पहले लोग अपने सारे कामकाज निपटाकर दुकानदार दुकानें बंद करने को लेकर आतुर था और देखते ही देखते कुछ ही देर में सारे बाजार बंद हो गया और पुलिस की गाड़ियों के सायरन नगर में गूंजने लगे। ये लॉकडाउन धार शहर सहित जिले के करीब 40 कस्बाई क्षेत्रों और ग्रामीण इलाकों में सख्ती से लागू किया गया है। लॉकडाउन का पालन करें। ज़िले में जो कोरोना के गाइडलाइंस हैं उसके पालन के लिए हमने स्पेसिफिक निर्देश जारी किए हैं। जो लोग अपनी टेस्टिंग करा रहे हैं उनसे अनुरोध किया गया है कि होम क्वारंटाइन में रहें और जो आइसोलेशन में हैं, जिनको जांच में आ गई है, वो अपने घरों में सुरक्षित रहें। जिनके भी केसेज में थोड़ी प्रॉब्लम है उनको हम ज़िले के अपने आईसीयू में और ज़िला केंद्र पे उनको इलाज समुचित मुहैया करा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हम लोगों को गवर्नमेंट से अलग से स्टाफ भी मिला है, नर्सेज भी हैं, उनकी सबकी हमने वहाँ पे पोस्टिंग कर दी है। पूरी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त की जा रही हैं। वहाँ पे बाई बैप का प्रबंधन, वेंटिलेटर का प्रबंधन, ये सब किया गया है। केवल मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि इधर उधर कहीं पे इलाज कराने की जगह जैसे ही उनको कोई शंका होती है तत्काल अपना कोविड का टेस्ट कराएं, हॉस्पिटल में जल्दी पहुँचें तो निश्चित रूप से उनका पूरी तरह से समुचित इलाज हो सकता है। जहाँ भी मरीज अगर इसको छुपाने की कोशिश करता है या उसके लंग्स में खराबी हो जाती है और वहाँ पे विलम्ब से आते हैं, और ख़ास करके ऐसे मरीज जो 60 वर्ष के ऊपर के हैं, जो कॉमॉर्बिड हैं, जिनको हार्ट की, ब्लड प्रेशर और शुगर की पहले से प्रॉब्लम है, उनके लिए निश्चित रूप से ये खतरे का समय होता है। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी नागरिकों से अनुरोध करूँगा कि आप समय रहते अपनी जाँच कराएँ। जाँच कराते ही आप क्वारंटाइन रहें। अगर आपको जांच पॉजिटिव आती है तो आप होम आइसोलेशन में रहें। हमारे कोविड कंट्रोल सेंटर से तत्काल वहां पे दवा पहुंचा जाती है। घर पे उनके रेड निशान हम चस्पा करते हैं और सुबह शाम डॉक्टर उनका हाल लेते हैं। अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो तत्काल हम उनको एम्बुलेंस से अपने हॉस्पिटल में शिफ्ट करेंगे। जो मौतें हो रही उसके पीछे क्या खास वजह मानी जा रही है सर? मैं यही कह रहा हूँ आपको कि हमने इसका मौत के जो केसेज होते हैं उनका मौत की ऑडिट कराई जाती है। कुछ प्रकरण ऐसे भी हैं जो ज़्यादा उम्र के कारण, कोमॉर्बिड के कारण, अलग अलग बीमारियों के कारण और विलम्ब से हॉस्पिटल में पहुँचने के कारण ही होते हैं। लगातार जब हॉस्पिटल में पहुँचते हैं उसके बाद हमारी डॉक्टरों की टीम, उनके नर्सेज और पूरी टीम उनकी सेवा में लगे हुए हैं। रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है उसके बारे में भी लोगों के परिजनों द्वारा बात लाई गई थी। हमने जो शासन के कड़े निर्देश हैं उससे भी डॉक्टर्स को और जो प्रदाय कराने वाले हैं उनको अवगत करा दिया है। रोज़ उसकी लिस्टिंग की जाती है, ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा उसकी जांच की जा रही है। अगर कोई गलत रिकमेंड करता है या अनावश्यक इन दवाओं के उपयोग के लिए लोगों को प्रेरित करता है या अधिक दाम पे इस दवाओं को देने का प्रयास करेगा तो उनके खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज करके कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्या हमारे कोविड सेंटर में रेमडेसिविर की पर्याप्त उपलब्धता है? रेमडेसिविर शासकीय सप्लाई का आइटम नहीं है, लेकिन जो हमारे यहाँ पे 2-3 डीलर हैं उनके द्वारा लगातार बाहर से इसको मंगाया जा रहा है। ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा उसको लगातार वॉच किया जा रहा है कि अनावश्यक किसी को न दिया जाए। डॉक्टर्स को ताकीद किया गया है कि आप गलत रूप से किसी को रिकमेंड न करें और अनावश्यक अगर इसका उपयोग ज़रूरी नहीं है। ये बात पिछले 10 दिनों में ध्यान में आई है कि जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है या रेमडेसिविर इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं है उनको ये नहीं दिया जाना चाहिए। उसके संबंध में
शासन ने बड़े कड़े निर्देश जारी किए गए हैं और उस एसओपी का हम लोग पालन सुनिश्चित करा रहे हैं। क्या अगर हालात बिगड़ते हैं तो निजी हॉस्पिटलों को अधिग्रहित किया जाएगा? निश्चित रूप से हमने पहले से ही ये पूरे प्रबंधन कर रखे हैं। जो हमारे ज़िले के तीनों अस्पताल हैं, यहाँ पे उनसे 10-10 सीटें हमने ले ली हैं कोविड पेशेंट के लिए। संजीवनी हॉस्पिटल पीथमपुर के भी 30 सीटें ली गई हैं। इसके अलावा हमने धार में 50 सीटर कोविड सेंटर CCC बनाया हुआ है। आज बदनावर के लिए भी हमने प्रस्ताव भेजा, क्योंकि शहरी क्षेत्र में एक बदनावर ही ऐसा एरिया है जहाँ पे लगातार हमारे प्रकरण आ रहे हैं, जो कि उज्जैन, रतलाम और इंदौर से बहुत नज़दीक रहने के कारण भी है। तो हम CCC कमांड सेंटर बना रहे हैं। हमारे पास एक्स्ट्रा स्टाफ आ चुका है। कल हमने बाईपैप भी मंगा लिए हैं शासन से, और 4 वेंटिलेटर तो हमारे पास है ही, 5 हमको और अलाट हुए हैं। आज हमको 2 एम्बुलेंसेज भी अलाट हुई हैं। 3 सभी अस्पतालों पे 1-1 एम्बुलेंस ऑलरेडी मौजूद है। माननीय विधायक जी के सहयोग से हम लोगों ने एक लाइफ केयर सपोर्ट एम्बुलेंस भी यहाँ पे बनाई हुई है। तो किसी प्रकार के पैनिक की कोई आवश्यकता नहीं है। चैनल के माध्यम से मैं अपने ज़िले के नागरिकों से अनुरोध करूँगा कि जो अगले 2 दिन तक लॉकडाउन है उसमें आप पूरी तरह से सहयोग दें, अपने घरों में रहें, अति आवश्यक कार्य होने पे ही बाहर निकलें, जिससे हम इस कोरोना की चेन को ब्रेक कर सकें। और मुझे पूरी उम्मीद है कि सभी नागरिकों के सहयोग से हम इस चेन को ब्रेक कर पाएंगे और आगे इसके संक्रमण से बचाव में मदद मिलेगी। सर, नगरीय क्षेत्रों में लॉकडाउन की घोषणा की गई थी, कुछ ग्रामीण क्षेत्रों को नगरीय क्षेत्रों को लेते हुए हमने ये निर्देशित कल सभी SDMs को किया है कि जिन बड़े कस्बों में कोरोना का संक्रमण है, जहां 2-4 मरीज निकले हैं, जैसे बदनावर के कोत, कानवन, बिडवाल, ऐसे बड़े कस्बों में, तो हमने ज़िले के 40 कस्बे चिन्हित किए हैं। उन कस्बों के संबंध में भी अलग से 144 के आदेश जारी किए जा चुके हैं। और आज 5-6 बजे से जो लॉकडाउन लागू होगा, इन बड़े कस्बों में भी ये पूरी तरह से लागू होगा। SDMs ने उसके आदेश जारी कर दिए हैं और हमने संयुक्त रूप से प्रेस को भी वो सूची दे दी है, जिनमें नगरीय निकायों के साथ इन बड़े कस्बों में भी हम रोक लगा सकें और इस कोरोना संक्रमण के चेन को